अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको रमज़ान प्रिपरेशन दिखा रही हूँ, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ नहीं बन सकता था, तो अभी जितनी बनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बकिया जब और बनेगी तो मैं और शेयर करूँगी। ये मेरी कुरान मजीद और इस्लामिक बुक की कैबिनेट है। इसको मैंने सही किया है ताकि ये कि मेरा जो एक तरह का दिल को सुकून आता है कि भाई आप कुरान और अपनी हर चीज़ें अपने सामने रख लें, तो सही तरह ऑर्गेनाइज़ कर लें। तो मैंने कोशिश की है कि अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, क्योंकि हम घर में 4 अफराद हैं, तो हमारे चारों के कुरान पाक सामने हो, सबको लेने में आसानी हो। तो अपनी चीज़ें सामने मैंने कर ली हैं और सफाई इस कैबिनेट की है। तो आप ये मेरे साथ देखें। अब मैंने लेमन्स को बहुत सारों को लेके जमा कर लिया था, और उसके बाद उनका जूस निकाला है उनका, और उनको मैंने फ्रीज़ कर लिया ताकि रमज़ान में किसी भी किस्म के जूस बनाने में या जाम शीरी में डालने में, रूह अफ़ज़ा में डालने में इनमें काम आ सके। ये देख रहे होंगे कि ये लेमन के जूस की क्यूब्स मैंने ये बना ली हैं, फ्रीज़ हो गई हैं, और ये आसानी रहेगी रमज़ान के अंदर काम करने में।
अब मैंने ये काले चने और सफ़ेद चने दोनों पानी में भिगो के रात भर के लिए रख दिए थे और अगले दिन बॉईल कर लिए थे। तो इससे आसानी ये होगी कि मैं इनके पैकेट्स बना के रख लूँगी, तो पहले अशरे में ये पैकेट्स मेरे इस्तेमाल हो जाएंगे। एक रोज़े के हिसाब से मैं जो मेरी डिश बनती है उस हिसाब से मैं निकाल लिया करूँगी और वो एक बाउल के हिसाब से मैं बना लिया करूँगी। तो ये इस तरह आसानी हो जाती है, पहला अशरा यूँ आसानी से गुज़र जाता है। रमज़ान में मेरे घर में अनारदाने की चटनी बहुत पसंद की जाती है, मेरी फैमिली पसंद करती है। तो ये अनारदाने की चटनी मैं बना के रख देती हूँ। तो ये होता है कि पहले अशरा या 15 दिन तक मेरी ये चल जाती है, उसके बाद फिर नई दोबारा बना लेती हूँ। घर के अलावा कुछ फ्रोज़न आइटम भी ऐसे होते हैं जो कि फ़ैमिली पसंद करती हैं, तो मैं कुछ फ्रोज़न भी ला के रखती हूँ। बकिया ये कि मैं जो अब बनाऊँगी आगे घर में बिल्कुल करीब के दिनों में, तो उनकी रेसिपीज़ और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अभी तक की ये वाली प्रिपरेशन अच्छी लगी। मैं ये फ्राई पैन में साबुत धनिया और ज़ीरे को रोस्ट करके रख रही हूँ और फिर इसको पीस के और एक बॉटल में भर के रख लूँगी, ताकि मुझे रमज़ान में आसानी रहे और रोज़ मुझे पीसने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि इससे इसको मैं दही बड़ों में, चना चाट में, फ्रूट चाट में और कहीं भी मुझे खुशबू के लिए डालना होगा तो मुझे आसानी से बॉटल खोली और डाल लिया। वरना अगर मैं रोज़ाना पीसूँगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और मेरा इबादत का टाइम भी ख़राब होगा। मैंने आपको अपनी प्रिपरेशन किचन के लिहाज से तो बता दी, लेकिन अब मैं आपको आगे के पोर्शन में ये बताऊंगी ज़रूर कि आपने किस तरह से अपनी बॉडी की और आपने अपनी आदत की तैयारी करनी है रमज़ान से पहले। जितने अभी थोड़े से दिन ये रह गए हैं, बिल्कुल रमज़ान करीब आ गया है हमारे, तो उसकी प्रिपरेशन क्या करनी है तो वो आप ज़रूर सुनिएगा। रमज़ान हमारे माशाल्लाह बहुत करीब आ गए हैं, इसकी तैयारी के लिए हमें बहुत सी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहली प्रिपरेशन हमारी बॉडी की है तैयारी करने की। तो मैंने उसके लिए 8 पॉइंट्स को तैयार किया है आपके लिए, जो कि आपको आसान रहेंगे मेरे मुताबिक। तो उसमें
सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमारे पिछले रमज़ान से और अब तक में कोई भी किस्म के हमारे पिछले रोज़े कोई रह गए हैं तो वो हमें रख लेने चाहिए अभी, क्योंकि सर्दियां भी हैं और आसानी से हम ये रोज़े रख सकते हैं। और अगर किसी के नहीं रहे हैं रोज़े माशाल्लाह से, तो फिर हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को रोज़ों के लिए तैयार करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी रमज़ान के रोज़ों के लिए तैयार हो जाए, तो उसमें हम सुन्ना डे के यानी मंडे थर्सडे के रोज़े 13 तारीख के जो होते हैं 14 के 15 के इस्लामिक मंथ में जो आते हैं हमारे रोज़े, वो रखने चाहिए ताकि उससे हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाए। सेकंड पॉइंट हमारा नमाज को पाबंदी से अदा करने का है, क्योंकि बहुत से लोग तो माशाल्लाह से 5 वक्त के नमाज़ी हैं, लेकिन कुछ लोग अभी इस काम को करने में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि कुछ आधी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुछ कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप रमज़ान के आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें और अपनी 5 वक्त की नमाज़ को पूरा प्रिपेयर करके और 5 वक्त के नमाज़ी बन जाएं, ताकि आपको रमज़ान के दिन तक आप इसकी प्रैक्टिस में आ जाएं। तीसरा पॉइंट है, जैसे कि हम लोग अपने ज़िंदगी में, वैसे तो हमें हर महीने हर साल हमें अब चैरिटीज़ करनी चाहिए, ज़कात के मुतालिक है, हर चीज़ के मुतालिक ये हमें करना चाहिए, लेकिन रमज़ान में ये हमारी चीज़ें ज़्यादा हैबिट तेज़ हो जाती है कि हम ज़कात को देना शुरू करते हैं, गरीबों की मदद करना शुरू करते हैं। तो इसका प्लान हम पहले से बना के रख लें कि हमें आगे कैसे करना है, और उस महीने में ख़ास तौर से हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं, कि रोज़ेदारों को किस तरह से हमने रोज़े रखवाने हैं, या ये कि मस्जिदों में रोज़ा रोज़ेदारों को रोज़ा खुलवाना है। मतलब ये सब चीज़ों के प्लान्स पहले से बना लें ताकि हमारा टाइम सेव रहे और हम लोग अपने काम आसानी से कर सकें। फोर्थ पॉइंट है कि हम लोग अपना मील प्लान तैयार कर लें अपनी फैमिली के साथ बैठ के, कि हमने पूरे हफ्ते में क्या क्या अफ्तारी में या सहरी में जो जो सबकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को प्रिपेयर करना है, ताकि ये है कि उस टाइम पे अचानक हमें प्रॉब्लम्स ना पड़ें और हमारा सारा वक्त किचन में ना गुज़रे और हम अपना टाइम सेव कर लें और हम लोग आराम से अपनी इबादत में भी टाइम दे सकें, क्योंकि सारा दिन किचन में रहेंगे तो इबादत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सारा चीज़ों को हम पहले से प्लान करके लिख लें। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि हमें कुरान की प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर देनी चाहिए इन दिनों में, क्योंकि सब लोग, मैक्सिमम लोग मैंने देखा है कि रोज़ाना कुरान नहीं पढ़ रहे होते। तो ये है कि रोज़ाना अगर आप 15 मिनट या आधा घंटा भी अपने टाइम में से निकाल के आप कुरान को देंगे तो आपकी हैबिट आज से ये बन जाएगी, और फिर आप रमज़ान में आपकी ये पक्की अच्छी हैबिट बन जाएगी और आप आराम से अपना कुरान पाक ख़त्म कर सकेंगे। तो इसलिए अभी से इस चीज़ को प्रैक्टिस में ले आएँ। 6 पॉइंट हमारा है कि हमें हेल्दी डाइट को अब अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहिए, इन दिनों से स्टार्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का ज़्यादातर इन्हिसार इस बात पे होता है कि हम कॉफ़ी या चाय के ज़्यादा लवर्स होते हैं और जो कि उसके ज़रिए ही सारा दिन अपना गुजारते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि अभी से अपनी ज़िंदगी में कॉफ़ी और चाय को कट डाउन करना शुरू कर दें, कम लें, ताकि ये कि उससे आसानी हो और ताकि रमज़ान के रोज़ों में उन्हें प्रॉब्लम्स आगे ना पड़ें और आराम से वो रोज़ों में सर्वाइव कर सकें। और ताकि हेल्दी डाइट भी लें, फ्रूट्स लें और पानी का इंटेक ज़्यादा लें, तो इस तरह से आपकी हैबिट्स अच्छी बन जाएंगी। मेरा 7th पॉइंट है कि आप लोग अभी से अपनी एक लिस्ट बनाएं जिसके अंदर आप अपनी दुआ, जो भी हैं दुआएं हैं अपने लिए या किसी ने आपको कहा है कि जी आप हमारे लिए ये दुआ करें या हमारे लिए रमज़ान में दुआ करें, क्योंकि लोग कहते हैं एक दूसरे के लिए की गई दुआ ज़्यादा कबूल होती है। तो आप लोग दुआ की एक लिस्ट बना लें ताकि आपको आसानी रहे, आप कोई दुआ भूल ना सकें अपनी भी ज़िंदगी के लिए और दूसरों की दुआओं को आप कभी भूल ना सकें। और जब भी आपने रमज़ान में दुआ करनी हो तो लिस्ट निकालें और दुआ को कर लें।
8 पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये है कि आप लोग अपने अंदर तब्दीली लेके आएँ, कि आप लोग अच्छी आदत अपने अंदर तब्दीलियाँ लेके आएँ। जो बुरी आदत हैं, सबको इंसान को पता होता है कि किसके अंदर कौन सी गलत आदतें हैं, और अच्छी आदतों का भी पता होता है। किसी के अंदर गाली देने की आदत है, किसी को बुरा लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने की आदतें हैं, या किसी को टीवी देखने की ज़्यादा आदत है, किसी को मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत है, और भी बहुत सी मुख्तलिफ़ आदतें हैं। तो अगर गेम्स खेलने की ज़्यादा आदत है तो इस अभी से आप लोग स्टार्ट कर दें कि उन्हें कट डाउन करना शुरू कर दें, ताकि आपका ये टाइम आपकी इबादत में ज़्यादा शामिल होना शुरू हो जाए। और आप जब रमज़ान स्टार्ट हो तो आपका फिर वहाँ पर उन दिनों में ये सारा काम वहाँ पर शुरू हो जाए। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह।